नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अक्षर हिंदी पर। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड के पहले पाठ कबीर की साखियां की पहली साखी पर चर्चा करेंगे। इसमें हम साखी का सामान्य अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ, प्रतीक योजना और साहित्यिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। यदि आप कबीर के जीवन परिचय से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी कबीर पर आधारित यह वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। साखी इस प्रकार है। मान सरोवर सुभर जल हंसा कील कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे फिर उड़ी अनत न जाए। यह दोहा कबीर की साखी में पर्चा को अंग के अंतर्गत संकलित है, जहां पर्चा का अर्थ परिचय है। इस अंग में कबीर ने आत्मा और परमात्मा के महामिलन का परिचय देते हुए ब्रह्म के स्वरूप का परिचय प्रस्तुत किया है। कबीर कहते हैं, इस संसार में जन्म लेकर मनुष्य माया के बंधनों में जकड़ करके परमपिता परमेश्वर को भूल जाता है। मनुष्य माया के आकर्षण में फंस करके इस संसार में अनेक प्रकार के कष्टों को सहता रहता है और जीता रहता है। परंतु इन्हीं मनुष्यों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस माया के बंधन को दरकिनार कर देते हैं, वहां से हटते हैं और परमात्मा में अपने मन को लगा लेते हैं और परमात्मा से मिलने का प्रयास करते हैं। कुछ हैं जो अंत में अपने इस प्रयास में सफल भी हो जाते हैं और ऐसे मनुष्य को जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो उसके सारे दुख, सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। परमात्मा से मिलने के बाद जीव स्वयं भी परमात्मा स्वरूप हो जाता है, अर्थात उसमें और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाता। जैसे गंगा में मिल जाने पर गंदा नाला भी गंगा के समान ही पावन और पवित्र हो जाता है। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य के हृदय का मान सरोवर भक्ति के जल से परिपूर्ण हो जाता है, भर जाता है, जिसमें हंस रूपी आत्माएं केली करती हैं या मुक्ति का मोती चुगती रहती हैं, यानी उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आज के इस दोहे में कबीर भी इसी बात का प्रतिपादन करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस साखी का सामान्य अर्थ देखते हैं। पंक्ति है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराए, यानी मान सरोवर जो तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास एक सरोवर है, उस सरोवर में सदा जल भरा रहता है और उस सरोवर में हंस क्रीड़ा करते हैं, अर्थात खेलते रहते हैं। साखी की दूसरी पंक्ति में कबीर कहते हैं कि मुक्ता फल मुक्ता चुगे फिर उड़ी अनत न जाए। यहां पर कबीर कहते हैं कि वे हंस जो मान सरोवर में क्रीड़ा करते हैं, मान सरोवर में मोक्ष रूपी मोती को चुगते हैं, उन्हें उनका सारा आनंद वहीं प्राप्त हो जाता है। अब वे उसे छोड़ करके कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। यानी जो आत्मा को चाहिए, जो मोक्ष रूपी मोती आत्मा को चाहिए, वो मान सरोवर में मिल जाता है। अतः वे मान सरोवर को छोड़ करके कहीं और नहीं जाना चाहते। तो यह रहा इस साखी का सामान्य अर्थ। आइए अब इसका प्रतीकात्मक अर्थ देखते हैं। इस दोहे में कबीर आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करने के लिए रूपकों और प्रतीकों का उपयोग करते हैं। मान सरोवर झील हिंदू पौराणिक कथाओं में जल का एक पवित्र भंडार है और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। वहीं हंस, जिसे अक्सर आत्मा के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है, वह हंस इस ज्ञान रूपी सरोवर में गोता लगाना चाहता है, इस ज्ञान रूपी सरोवर में क्रीड़ा करना चाहता है, खेलना चाहता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो आत्मा है वो ज्ञान रूपी सरोवर में निवास करना चाहती है, वह इसी पवित्र ज्ञान के भंडार में डूबे रहना चाहती है। अगली पंक्ति जहां पर वे कहते हैं कि मुक्ता हल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाए, इसके द्वारा कबीर ये कहना चाहते हैं कि जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, यानी आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है इस ज्ञान रूपी मान सरोवर में जाकर के, तो उसका परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। तो उसे वहां पर परमात्मा के साक्षात्कार के परिणाम स्वरूप मोक्ष का मोती मिलता है, यानी मुक्ति का आनंद मिलता है और इस मोती को वो चुगता रहता है, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मान सरोवर में आत्म साक्षात्कार होने के बाद मुक्ति या मोक्ष मिल जाने के बाद मनुष्य या जीवात्मा कहीं और नहीं जाना चाहती।
इसी बात को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि मोक्ष मिलने के बाद आत्मा का या जीव का संसार में आवागमन का बंधन समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये दोहे का आध्यात्मिक अर्थ था। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस साखी को साहित्यिक नजर से देखते हैं। तो सबसे पहले हम कबीर की साखियों पर बात करेंगे। यह छंद के अंतर्गत दोहा छंद में लिखी गई हैं। दोहा एक विषम मात्रिक छंद होता है जिसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कबीर के दोहे साखी कहे जाते हैं। जो साखी शब्द है यह बिगड़ा हुआ रूप है या तद्भव रूप है साक्षी शब्द का, जिसका अर्थ होता है गवाह। यानी कबीर दास के जो भी दोहे हैं वे उन दोहों में गवाही देते हैं, अर्थात कबीर दास स्वयं उन दोहों के साक्षी हैं, उनके गवाह हैं। एक जगह वो कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। इस साखी में अलंकारों का भी बड़ा सुंदर प्रयोग है। मुक्ता हल मुक्ता चुगे में मुक्ता शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसके अलग अलग अर्थ हैं। एक मुक्ता का अर्थ है मोती और दूसरे मुक्ता का अर्थ है मुक्त जीव, ऐसा जीव जिसे मोक्ष प्राप्त हो गया हो। इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद के भी दर्शन होते हैं। इस साखी में कबीर प्रस्तुत मानसरोवर, हंस, मुक्ता फल के माध्यम से अप्रस्तुत हृदय, आत्मा और मोक्ष की बात करते हैं। कबीर की रचनाओं की भाषा सामान्य भाषा नहीं है। इसमें हिंदी, भोजपुरी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, मराठी, गुजराती आदि कई बोलियों के शब्द मिलते हैं। विद्वानों ने कबीर की भाषा को एक नया नाम ही दे दिया जिसे पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। तो यह रही कबीर की साखी की व्याख्या। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर के। यदि आप साहित्य प्रेमी हैं तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।